नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में लड़कियों द्वारा उनके लिंग के आधार पर होने वाले अन्याय और असमानताओं पर प्रकाश डालने और लड़ने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मुख्यतः जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों और युवा महिलाओं को अवसर प्रदान करने, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा अधिकार, कैरियर और रोजगार और बहुत सारे ऐसे ही मुद्दों को संबोधित करने हेतु मनाया जाता है। अब अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह जो दिन है वो शुरू में गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम प्लान इंटरनेशनल था, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था। प्लान इंटरनेशनल नामक जो संगठन था उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था क्योंकि मैं एक लड़की हूं। और इसी अभियान से प्रेरित होकर के यह दिवस की स्थापना की गई थी। 19 दिसंबर सन 2011 में प्लान इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करने पर इस लड़कियों का जो आधिकारिक दिवस था उसे अपनाया गया और 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का 10वां संस्करण मनाया जाएगा और इस 10वें संस्करण का थीम क्या होगा? डिजिटल जनरेशन, अवर जनरेशन। अब यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को देखे हैं। अब यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 24 जनवरी में भारत में बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स को WHO ने पहली वैक्सीन, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। मॉस्क्यूरिक्स नामक जो वैक्सीन है इसको GSK कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो GSK कंपनी है इसके बारे में आपने सुना होगा। ये GSK कंपनी जो विक्स की गोली होती है जिसे हम लोग सर्दी के समय में खाते हैं या सर्दी से राहत पाने के लिए खाते हैं, तो इस गोली का निर्माण भी GSK कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे जो GSK है उसका फुल फॉर्म है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इस कंपनी के द्वारा यह मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया गया है। ये जो कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है और ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक प्रोटोजोआ पर काम करती है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो 5 टाइप से प्लाज्मोडियम होते हैं, उनमें से एक प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और इसी के कारण मलेरिया होता है। तो इसी पर ही यह वैक्सीन काम करती है। तो ये जो मलेरिया बीमारी है वो तो होता प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से है, लेकिन इसको वाहक कौन करता है? मादा एनाफिलिस मच्छर, इसके द्वारा यह वाहन किया जाता है। और अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि मादा एडिस एजिप्टी इस मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू रोग होता है। मलेरिया से रिलेटेड एक करंट अफेयर अभी हम लोग जान लेते हैं कि WHO ने हाल ही में चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और मलेरिया से रिलेटेड एक और चीज है कि 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है जो मलेरिया से बचने को प्रेरित करता है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है। ऐसे ही आप सभी भी पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और कोशिश करें कि पूरे डिटेल के साथ आंसर दें, क्योंकि जब डिटेल से हम लोग लिखते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू खुलते जाते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं। और लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि लिखने से हमें वो चीजें लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद हो जाती है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन का आंसर डिटेल के साथ लिख करके दिया कीजिए। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, भारत और यूके
ने कहां पर अजेय वॉरियर्स नामक सैन्य अभ्यास शुरुआत किया है? तो इसका आंसर जाएगा चौबाटिया उत्तराखंड। चौबाटिया उत्तराखंड में भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अजेय वॉरियर्स नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ये सैन्य अभ्यास 6वां संस्करण होने जा रहा है और ये सैन्य अभ्यास 7 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का चलेगा, अर्थात 2 सप्ताह तक का ये सैन्य अभ्यास चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में हुए कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास जो चर्चे में थे उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक सैन्य अभ्यास हुआ था साझा नियति नाम से, 2021 में हुआ है। ये साझा नियति चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड इन 4 देशों के बीच हुआ है। इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था और ये सैन्य अभ्यास चीन के मध्य हेनान प्रांत में हुआ है। एक सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स हुआ था। ऑस इंडेक्स में जो ऑस है उसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स में IN का मतलब होता है इंडिया और EX का मतलब होता है एक्सरसाइज। ऑस इंडेक्स अर्थात ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ये संस्करण 4था संस्करण था। अब इसके बाद सूर्य किरण 4 नाम से हुआ था, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ था और ये 15वां संस्करण था। इसके बाद समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ, जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य नौसेना अभ्यास था, अर्थात समुद्री सेनाओं के मध्य इसमें अभ्यास हुआ था। ये जो संस्करण था वो 3रा संस्करण था और इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। अभी 2021 में यह संस्करण जकार्ता में हुआ है। अगला सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2021। ये सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, जो 8वां संस्करण है और यह संस्करण श्रीलंका में आयोजित हुआ था। इसके बाद एक और सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ था जीमेक्स नाम से, JIMEX। इसका मतलब था कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। J का मतलब जापान, I का मतलब इंडिया, M का मैरीटाइम और EX का एक्सरसाइज। ये जो जीमेक्स सैन्य अभ्यास था ये अरब सागर में हुआ है और ये 5 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक का आयोजित हुआ था और ये 5वां संस्करण था। तो इतनी सारी बातें आप सैन्य अभ्यास से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत जो है इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां स्थान पर है। इससे पिछले साल में 2020 में भारत 84वां स्थान पर था। ये 6 पायदान नीचे गिर करके अभी अब 90 स्थान पर आ गया है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके द्वारा यह बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, अर्थात जिस देश के पास जितनी ज्यादा देशों की वीजाएं होंगी उतना ज्यादा उस देश का पासपोर्ट ताकतवर होगा। मतलब कि आप जितने ज्यादा देश एक ही पासपोर्ट के जरिए घूम सकते हैं उतना ज्यादा ताकतवर वह वीजा होगा या वह पासपोर्ट होगा। अब अगर हम लोग हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप पर देश है उसे देख ले, तो टॉप 1 पर है जापान और सिंगापुर। इन 2 देशों के पास जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट के जरिए आप मैक्सिमम देशों में घूम सकते हैं। उसके बाद सेकंड रैंक पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया और थर्ड रैंक पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। ये 4 देश एक साथ तीसरे स्थान पर हैं। और अगर सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट की बात करें तो सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान, इन 4 देशों का जो पासपोर्ट है वो सबसे कम ताकतवर है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर जाएगा जय तीर्थ राव। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जय तीर्थ राव के द्वारा इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक लिखी गई है। गांधी जी के इतिहास से संबंधित या गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित कई सारे पुस्तकें लिखी गई है और उन्हीं पुस्तकों में से एक है जय तीर्थ राव द्वारा रचित इकोनॉमिस्ट गांधी। जय तीर्थ राव कौन है? तो भारतीय उद्यमी और एक लेखक है। इन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक है इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जय तीर्थ राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व CEO रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जंगल नामा नामक एक ऑडियो बुक आया था जिसकी रचना अमिताभ घोष ने की थी। माई लाइफ इन फुल, इसकी रचना पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई ने किया। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, इसकी रचना उदय भाटिया ने की है। द बैटल ऑफ रोजंगला,
इसकी रचना कुलप्रीत यादव के द्वारा की गई है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इसकी रचना निरुपमा रॉय ने की है। द थ्री खान्स, इसकी रचना कावेरी बमजाई ने की है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसकी रचना सुब्रमण्यम स्वामी ने की है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और एक बुक गीता गोविंदा, इसकी रचना डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा की गई है। तो ये था इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर जो अभी हाल ही में चर्चे में। ये सारे क्वेश्चंस आपके अभी हो रहे एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से आपको उसमें हमारे जितने भी वीडियोस रहते हैं उन सभी के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना है तो आप द PLS करके सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में, जिससे आपको हमारी आईडी द PLS पढ़ो लिखो समझो ये आईडी मिल जाएगी। उसे फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुध निदेशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर जाएगा ER शेख। ER शेख को पहले महानिर्देशक बनाया गया है आयुध निदेशालय का। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है ER शेख और इन्हीं को ही आयुध निदेशालय के पहले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आयुध जो निर्देशालय है वो आयुध फैक्ट्री बोर्ड का आधिकारिक संगठन है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के बारे में अगर देखें, इसकी स्थापना 1712 में की गई थी। इसके महानिर्देशक CS विश्वकर्मा है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का चलेगा और एक वैक्सीनेशन कैंपेन की तरह चलेगा, जिसमें महाराष्ट्र में तेजी से कोविड-19 वैक्सीनेशन करने की योजना बनाई गई है। ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ टीकाकरण का जो लक्ष्य को पूरा करने के अनुरूप है। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई थी कि 15 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिए जाएंगे और इसी को पूरा करने की ओर एक कदम के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं महाराष्ट्र, इसकी समर कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल नागपुर है। यहाँ के CM उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ स्थित झील की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक झील लोनार झील स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो पानी है वो गुलाबी रंग का हो गया था। यह गुलाबी रंग जो एक बैक्टीरिया होता है हेलो आर्चिया नाम से, उस हेलो आर्चिया बैक्टीरिया के कारण ही इसका रंग गुलाबी हो गया था। इस झील की एक और खासियत है कि यह जो झील है वो क्रेटर निर्मित झील है, अर्थात उल्का पिंड के पड़ने से एक गड्ढा हो गया था और उसमें पानी भरने से यह एक झील का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग महाराष्ट्र में लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी नामक एक लोक नृत्य होता है जो यहाँ फेमस है और तमाशा जो होता है वो यहाँ प्रचलित होता है जो प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र राज्य हाल ही में अपने कई सारे GI टैग के लिए चर्चे में था। तो अभी हम लोग इस राज्य से संबंधित जो GI टैग थे उसको देख लेते हैं। इसमें पालघर नामक एक स्थान था, वहां के चीकू को GI टैग दिया गया था। साथ ही पालघर के ही वाडा कोलम चावल को भी GI टैग दिया गया है और महाराष्ट्र के रायगढ़ के सफेद प्याज को भी GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तो इतनी सारी बातें आप महाराष्ट्र से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।